जो लोग संविधान खत्म करने की बात बोलते हैं ना, उन लोगों से दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब पेरियार लाल यादव ज्योतिबा फुले के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे मुट्ठी भर लोग पेरियार लाल यादव बाबा साहब ज्योतिबा फुले के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान है वो चूतिए, अरे नादान है वो चूतिए जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। ये बाबा साहब लाल यादव और पेरियार और काशीराम साहब और हमारे अनेक महापुरुषों के विचार हैं। ये हमारे दिलों में बसे हुए हैं। हमारी आखिरी सांस तक ये हमारे साथ रहेंगे और जब हमारी आखिरी सांस निकलेगी तभी हमारे शरीर से उनके विचार मिटेंगे। ये भली भांति तुम लोगों को पता होना चाहिए। कोई के जिले के अंदर जिस दिन से भीम आर्मी की कमान हमारे हाथ में आई है और आजाद समाज पार्टी की कमान विनोद भाई के हाथ में आई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने अच्छे मठाधीशों को जेल के अंदर ठोसने का काम किया। क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हम लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आपके जिले में अनेकों कांड हुए जिनमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपके क्षेत्र में ही ऐसे काम हो चुके हैं जिनको भीम आर्मी के लोगों ने आकर के मजबूती से उन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया और उन्हें न्याय दिलाने का काम किया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कभी भी किसी सामंतवादी, किसी ताकतवर, किसी मनुवादी और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी से कभी भी नहीं डरते। चाहे भी कितना भी बड़ा वो प्रशासन का आदमी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो अपनी जगह पे गलत है और संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसकी औकात याद दिलाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। क्योंकि हमारे और आपके लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे से सरकारी कर्मचारियों की जो भी सैलरी ली जाती है वो हम लोगों की खून पसीने की कमाई से जाती है। ये याद रखिएगा। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार कोई भी काम करवाती है तो वो अपने बाप के पैसे से नहीं करवाती है, वो हमारे एक एक पैसे का हिसाब करती है। और जो लोग आज करोड़ों का गबन किए बैठे हैं, करोड़ों के घोटाले किए बैठे हैं, वो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। जो तुम अमीर जादों का हजारों करोड़ रुपया माफ कर रहे हो और हमारे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अगर किसी किसान भाई पे है तो उसे आत्महत्या करनी पड़ रही है और तुम हजारों करोड़ रुपए अपने बापों के माफ कर रहे हो तो उनको वो तुम्हारे बाप की दौलत नहीं है जो अपने साथियों पे तुम लुटा रहे हो। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा, आज तुम्हें सत्ता का घमंड है तो सरकारें बदलती रहती हैं और ये जनता और ये बहुजन समाज के लोग जिन लोगों को कुर्सी पे अगर तुम्हें बिठा सकते हैं तो लात मारकर कुर्सी से नीचे भी गिरा सकते हैं। और जनता भली बात समझ चुकी है कि उनके हक और अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है और उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए कौन आवाज उठा रहा है। और इसका परिणाम आप लोग 2027 में आप लोगों को देखने का मिलेगा। सत्ता में हमारी भागीदारी होगी और जब हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो ये जो मनवादी सामंतवादी लोग बैठे हुए हमारे बहुजन समाज के लोगों पे तरह तरह से अत्याचार करते हैं तो वो राज खत्म हो जाएगा, वो अंत होने वाला है। ये मैं बता देना चाहता हूं उन सरकारों को। और आज जो ये हमारे थानों में बैठे पुलिस प्रशासन के लोग जब हमारे किसी भाई पे अत्याचार होता है, परेशान किया जाता है, सबूत होते हुए भी वो लोग
FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो ये याद रखिए कि आप को जो तनख्वाह मिलती है वो इस गरीब समाज के एक एक रुपए से टैक्स से आपको दी जाती है, ना कि कोई सरकार कोई भी व्यक्ति अपने पैसे से देता है, अपने जेब से नहीं देता, ना ही अपनी जायदाद बेच के देता है। तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक का काम करिए, ना कि समाज में बैठे जयचंदों का और दलालों का काम करने ना करें। क्योंकि अगर आपके बीच में आप समाज के लिए कार्य करते हैं और अगर समाज आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम आपके साथ समाज करता है। कि अगर आपको कोई भी सामंतवादी, मनवादी या पैसे वाला ताकतवर इंसान सताता है और आप उससे लड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आप लोग एक बार भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी सदस्य को फोन करके देख लीजिएगा। आपकी आवाज को उठाने का काम भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोग मजबूती से करेंगे। जय 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 भीम। क्योंकि आप लोगों को मैं ट्रेलर तो दिखा चुका हूं और पिक्चर भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा। जब मौका आएगा, आज आप लोगों ने देखा होगा कि 20-50 साल के बाद में हरदोई के अंदर जो 21 तारीख को इतना जनसैलाब उड़ा था, इससे पहले कई वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। ये सिर्फ हमारे बहुजन समाज की ताकत है, और जिस दिन हमारा बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान गया, अरे ये जो मनवादी और सामंतवादी हैं तो ये लोग तो 2 मिनट में फुर हो जाएंगे। और जो नीले कबूतर कह के बुलाते हैं भीम आर्मी के लोगों को ना, तो उन लोगों से मैं खुला बोलता हूं कि जिस दिन इन नीले कबूतरों के चक्कर में पड़ोगे ना तो चूतन लाल कर दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। हम लोग संविधान का पालन करते हैं और संवैधानिक तरीका अपनाते हैं। हम बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अन्यथा हमारा इतिहास उठा के देख लो, जितनी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं 10-20 पीढ़ी गुजर जाएंगी, तुम कभी तुम्हारे बाप भी नहीं लड़ सकते, ये याद रखिएगा। अगर तुम्हें संशय हो कि हमारे बहुजन समाज के लोग कमजोर हैं तो याद कर लो कोरेगांव, जहां से हमारे 500 मार भाइयों ने 28,000 मनवादियों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी थी। अगर फिर भी तुम लोगों को शंका हो तो याद कर लीजिए महाराजा सुहेलदेव पासी को, जब मुगल शासक सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच पे उसने जब आक्रमण किया तो 1.25 लाख सैनिकों के सहित सैयद सलार मसूद गाजी की गर्दन को कलम करने का काम महाराजा सुहेलदेव पासी ने किया था। वो भी एक बहुजन समाज के राजा थे। आप याद कर लीजिए माता अवंतिका बाई लोधी को, जिन्होंने 16 अंग्रेजों की गर्दनें अपनी तलवार से काट दी थी और कोई भी अंग्रेज उनके हाथ नहीं लगा पाया था। जब भी उन्हें लगा कि वो अब इन लोगों से घिर चुकी हैं तो अपने तलवार से अपनी गर्दन उन्होंने खुद काटी है। किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं हुई जो उनके हाथ लगा देता। अगर याद और भी शंका हो तो याद कर लीजिए माता फूलन देवी को, जिन पे जुल्म और अत्याचार हुआ तो उन्होंने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। और अगर फिर भी तुम लोगों को शंका हो तो याद कर लेना वीरांगना उदा देवी पासी को, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले अपनी बंदूक के दम पर मौत के घाट उतार दिया था। और जो लोग बोलते हैं कि हमारी रियासतें हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो ये याद रखिएगा हमारा इतिहास उठाकर देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। हाँ, ये है कि हम लोग अपने सिधाई के दम वजह से और हम लोगों ने हमेशा
हमेशा से हमारे बहुजन समाज ने समता और समानता का भाव रखा, इसलिए तुम लोगों ने यहाँ पे अपने झंडे और डंडे गाड़ पाए। और अब उन झंडों और डंडों को उखाड़ने का काम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे, ये याद रखिएगा। और जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बहुजन समाज लोगों का क्या योगदान रहा है आजादी में, तो याद कर लीजिएगा। आप चले जाइए दिल्ली और देख लीजिएगा कि बहुजन समाज के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है। जब जब हमारे देश को अगर जरूरत पड़ी है, जिस तरीके से जरूरत पड़ी है, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। और हमारे बहुजन समाज के लोगों ने जब जरूरत पड़ी तलवार की दम पे देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। और जब जरूरत पड़ी हमारे देश को कलम की, तो हमारे बाबा साहब ने हमारे देश के लिए संविधान बना कर दिया। इसी संविधान की बात आई तो दो पंक्तियां आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगा।